हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन ट्रैक। दोस्तों, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि दुनिया में कौन सी डोमेस्टिक T20 लीग सबसे बेस्ट है, भारत की इंडियन प्रीमियर लीग या फिर ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ फैक्टर्स देखने वाले हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि इन दोनों में से कौन सी लीग सबसे बेस्ट है। तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फैक्टर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार प्लेयर्स। दोस्तों, आईपीएल हमेशा अप्रैल मई मंथ्स में कंडक्ट किया जाता है और उस दौरान मेजर क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के इंटरनेशनल टूर्स बहुत ही कम होते हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट सीज़न फरवरी में ख़त्म हो जाता है और इंग्लैंड का क्रिकेट सीज़न मई में शुरू हो जाता है। वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका अपना क्रिकेट कैलेंडर आईपीएल को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट करते हैं। सो इसी कारण आईपीएल के लिए इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ बहुत सारे ओवरसीज़ प्लेयर्स ईजिली अवेलेबल रहते हैं। बीबीएल हर साल दिसंबर-जैन मंथ्स में कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, उस दौरान मेजर क्रिकेट नेशंस के इंटरनेशनल टूर्स चल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उस दौरान किसी न किसी देश के टूर पे रहती है या फिर किसी नेशनल टीम को खुद होस्ट कर रही रहती है। सो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन नेशनल प्लेयर्स और ओवरसीज स्टार प्लेयर्स कभी कभी बीबीएल टूर्नामेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो इस फैक्टर पे आईपीएल स्कोर्स 1 एंड बीबीएल गेट्स 0। फैक्टर 2, ओवरसीज प्लेयर्स। आईपीएल में हर एक टीम के स्क्वाड में मैक्सिमम 8 ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं और प्लेइंग 11 में मैक्सिमम 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बीबीएल की बात करें तो उनके हर एक टीम के स्क्वाड में मैक्सिमम 6 ओवरसीज प्लेयर रहते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो इस फैक्टर पे भी क्लियर कट आईपीएल एजेस बीबीएल। फैक्टर 3, कॉम्पिटिटिवनेस। ये फैक्टर पिछले 2 फैक्टर्स को रिलेट करता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स अवेलेबल रहते हैं आईपीएल के लिए। जितने ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस। बिग बैश लीग भी कॉम्पिटिटिव रहता है, लेकिन प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की कमी और सिर्फ दो ओवरसीज प्लेयर्स रहने की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा कम पड़ जाता है आईपीएल के कंपैरिजन में। तो इस फैक्टर पे भी आईपीएल एजेस ओवर बीबीएल। फैक्टर 4, बिगर ग्राउंड्स। इस फैक्टर में मुझे लगता है बीबीएल हैज़ क्लियर एज ओवर आईपीएल। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स हम सभी को पता है कि बहुत बड़े होते हैं और काफ़ी वेल मेंटेन्ड होते हैं। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा है। इंडियन ग्राउंड्स और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं इनके कंपैरिजन में। सो ये फैक्टर पे बीबीएल स्कोर्स ओवर आईपीएल। फैक्टर 5, प्लेऑफ्स फॉर्मेट। आईपीएल में टॉप 4 टीम्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसमें से नंबर 1 और नंबर 2 टीम्स क्वालिफायर 1 खेलते हैं। विनिंग टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाता है और हारी हुई टीम को फिर से मौका मिलता है फाइनल में क्वालिफाई करने का दूसरा क्वालिफायर मैच के साथ। क्वालिफायर 1 की लूजिंग टीम एलिमिनेटर की विनिंग टीम के साथ क्वालिफायर 2 खेलेगा और इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल के लिए प्रोसीड करेगा। बीबीएल ने लास्ट सीज़न कुछ इसी तरह का सिमिलर फॉर्मेट अडॉप्ट किया था, तो इस वजह से ये फैक्टर पे दोनों भी स्कोर कर जाते हैं 1-1 पॉइंट। फैक्टर 6, टेलीविज़न व्यूवरशिप। आईपीएल 2019 के सीज़न की टेलीविज़न व्यूवरशिप थी 462 मिलियन और उसके कंपैरिजन में बीबीएल 2019 सीज़न की व्यूवरशिप थी सिर्फ 0.55 मिलियन। तो इस आंकड़ों से पता चलता है कि आईपीएल का व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है बीबीएल के कंपैरिजन में। इंडिया बीइंग अ क्रिकेट क्रेजी नेशन ये तो होना ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस वजह से उनकी बीबीएल व्यूवरशिप इम्पैक्ट करती है। तो इस फैक्टर पे आईपीएल अगेन स्कोर्स ओवर बीबीएल। फैक्टर 7, स्पेशल इंडिविजुअल अवार्ड्स। आईपीएल में बहुत सारे स्पेशल इंडिविजुअल अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मैक्सिमम सक्सेस अवार्ड्स, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इन कंपैरिजन बीबीएल में देखा जाए तो ये सब अवार्ड्स नहीं होते, इनके बदले सिर्फ एक ही अवार्ड होता है लास्ट में, जो कि है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। सो अगेन इस फैक्टर पे आईपीएल स्कोर्स ओवर बीबीएल। सो द फाइनल स्कोर आफ्टर कंपेयरिंग ऑल द फैक्टर्स इज आईपीएल 6, बीबीएल 2। सो दोस्तों, इससे पता चलता है कि आईपीएल इज़ वे अहेड ऑफ बीबीएल। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला आईपीएल सीज़न काफ़ी एंटरटेनिंग और कॉम्पिटिटिव होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।